बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हदीस मुबारका भी सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने आपसे सुना कि आपने फरमाया कि 7 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला रोज़े महशर क़यामत के दिन जब गर्मी की इंतहा ना होगी तो अल्लाह ताला उस दिन 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श का पुरसुकून साया अता फरमाएंगे। तो ये 7 किस्म के लोग कह लें या 7 खूबियां हैं, इनमें से कोई एक भी खूबी जो बंदा अपना लेता है वो रोज़े महशर की सख्तियों गर्मियों से महफूज होकर अल्लाह ताला के अर्श के साये का हकदार बन जाएगा। नंबर 1, आपने फरमाया कि अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला अल्लाह के यहाँ ऐसा मुकर्रब तरीन इंसान होता है जो मुआमलात में फैसलों में इंसाफ से काम लेता है, वो अल्लाह ताला उस बंदे को अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। दूसरे नंबर पे फरमाया कि वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा बंदा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। अक्सर जवानियां अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में गुजरती हैं और फिर बुढ़ापे में जाके अब वो गुनाहों से तौबा करना शुरू। जवानी में तौबा करो मेरे भाइयों, जवानी की तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। फरमाया कि जिसकी जवानी गुनाहों से पाक गुजरी वो शख्स अल्लाह के अर्श के साये का हकदार बन जाता है। नंबर 3 फरमाया कि रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, ऐसा बंदा जिसका दिल मस्जिदों के साथ लगा हुआ है, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है, जिसका ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरता है, जो मस्जिद को आबाद करने की सोचता रहता है, ऐसा बंदा जो बर वक्त हर नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच जाता है, मस्जिद से मोहब्बत करने वाला क़यामत को अल्लाह के अर्श के साये का हकदार बन जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और चौथे नंबर पे फरमाया कि वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह के लिए ही एक दूसरे से जुदा होते हैं, मोहब्बत खत्म करते हैं। मतलब क्या कि अगर किसी से दोस्ती है ना तो सिर्फ इसीलिए है कि ये बंदा अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाला है, ये बंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, ये गुनाह नहीं करता, इसलिए मुझे ये प्यारा लगता है, मेरी इसके साथ दोस्ती है, इसके साथ मैंने अच्छा ताल्लुक बनाया हुआ है। और अगर मैंने किसी से ताल्लुक तोड़ा है, किसी से दोस्ती मैंने छोड़ी है, तो सिर्फ इसीलिए कि वो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से बाज नहीं आता। तो गुनाह ना छोड़ने वाले से दूर हट जाना ये अल्लाह को पसंद है, और नेक अमाल करने वाला जो गुनाहों से बचने वाला है उस बंदे से दोस्ती करना ये भी अल्लाह को इतना पसंदीदा अमल है कि ऐसे शख्स को भी अल्लाह ताला क़यामत के रोज अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और नंबर 5 रजुलन, फरमाया कि तलबत इमराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, ऐसा शख्स कि जिसको किसी औरत ने जिंदगी में कभी बदकारी की दावत दी, औरत भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी खानदानी, बड़ी हुस्न जमाल की मालिक, और वो किसी शख्स को गुनाह की दावत देती है, तो बंदा सिर्फ अल्लाह से डरते हुए ये कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, जिनाकारी के करीब तक नहीं जाऊंगा। ये अमल मेरे भाइयों अल्लाह को इतना ज्यादा पसंद है कि इस अमल की वजह से अल्लाह ताला इस बंदे को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और नंबर 6 रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, ऐसा बंदा जो अल्लाह से अकेले में तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हुए रो पड़ता है, जो अल्लाह के हुजूर रो फफाज़त ऐनाहु, उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं, तो ये अदा अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंदीदा है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला इस अदा की वजह से उस बंदे को मुआफ कर देंगे और उस बंदे को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। तो इसलिए कुछ वक्त निकाला करो अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के आंसू बहाने के लिए और अल्लाह के हुजूर माफी मांगने के लिए। नंबर 6 आखिरी नंबर पर आपने फरमाया कि वरजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन, ऐसा शख्स जो सदका करता है और सदका इस अंदाज से करता है
कि उसने दाएं हाथ से क्या खर्च किया है बाएं हाथ को पता ही नहीं है। मतलब क्या कि छुपा के सदका करता है, किसी को पता ही नहीं है। किसी की माली मदद भी कर दी और किसी दूसरे को दिखाया भी नहीं, कानों कान खबर ना हो। जब हम कहते हैं ना किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि इसने क्या कर दिया। कौन है जो बंदा ये नेक अमल कर रहा है, फुला बेवा और यतीम बच्चों को जो तावन कर रहा है, जो उनकी खिदमत कर रहा है, आज तक किसी को नहीं पता चला वो कौन है। तो ऐसे अमल, ऐसे नेक अमल सदका छुपा के करने वाला, इतना छुपाओ कि खुद अपने एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ को पता नहीं क्या दे रहे हो। इतना छुपा के सदका करने वाला इन शख्स अल्लाह ताला क्या इतना ज्यादा पसंदीदा हो जाता है कि अल्लाह ताला के यहां उसका इतना मुकाम होता है कि अल्लाह उसको अर्श का साया नसीब फरमाए।